हेलो एवरीवन, आई एम पूजा फ्रॉम न्यूज़ दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, एज प्रॉमिस्ड कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जीके के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और जो भी जीके का टेंशन है वो आप मुझ पे छोड़ दो, मैंने ये बोला था आपको। सो गाइस, आज से वीडियो आ गया है जीके का। तो जीके में मैं मेनली आपको सारे पीवाईक्यूज कवर करा दूंगी। उसके अलावा जो पीवाईक्यूज से ओरिएंटेड क्वेश्चंस लाइक फेस्टिवल्स वाले क्वेश्चंस हैं, अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, और जो इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं लाइक फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया के इंट्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको जीके में कवर करवा दूंगी। ये जो वीडियो है इसमें मैं मेनली पीवाईक्यूज कराऊंगी। उसके अगले 3-4 वीडियोस में आपका पूरा जीके कवर हो जाएगा। वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। आपका रिवीजन भी साथ साथ में हो जाएगा और आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके और टेलीग्राम ग्रुप पे से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के साथ साथ में आपको रिवीजन भी करा रही हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छे से वीडियो को देखना, आपका रिविजन भी साथ साथ में होता रहेगा। तो गाइज, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चंस ला रखे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आसानी रहेगी कि आप हिंदी में भी यहाँ से कर सकते हो। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। तो अब देखो, फ्रेश वाटर लेक कौन सी होगी, तो इसमें जैसे ऑप्शंस है लाइक सुपीरियर लेक, बाइकल लेक, विक्टोरिया लेक एंड टेंगेनकिया लेक। तो आपको क्या रखना है कि लार्जेस्ट है, मतलब ऐसे सोचो यार, लार्जेस्ट है मतलब सुपीरियर वाला, जैसे जो बड़ा होता है वो सुपीरियर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपीरियर लेक। फर्स्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी मैं एक एक वर्ड में आपको याद भी करा दूंगी, तो इसका फर्स्ट है ना जो करेक्ट है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है कि विच इज द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड। डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। अब ऐसे याद रखो कि जैसे डीप है, तो डीप का अपन क्या बोलते हैं, बिलो बोलते हैं। डीप को अपन बिलो बोलते हैं, बिलो मतलब बेकल। तो ऐसे याद रख सकते हो कि बिलो मतलब बेकल, ठीक है, बी से बिलो, ये याद रखना आपको। तो ऐसे आप याद कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन एशिया। तो लार्जेस्ट लेक कौन सी है एशिया में। अब देखो, अपन ने बेकल पढ़ा था, तो बेकल तो पता चल गया बिलो वाली है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डेड सी भी नहीं हो सकती है, तो क्या एरल सी भी नहीं हो सकती है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक है एशिया में। और ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आया हुआ है, मतलब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अराउंड मैंने और क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं ताकि इसके अराउंड कोई क्वेश्चन आए तो हो जाए। मैंने इसके साथ साथ में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लेक बॉर्डर्ड बाय 5 कंट्रीज। तो 5 कंट्रीज से कौन सा लेक बॉर्डर्ड है। अब आप सोचो, जो बड़ा लेक होगा, जैसे ये मान लो एक लेक है और ये बड़ा लेक है, तो फिर इसके चारों तरफ ही तो कंट्रीज होगी, मतलब जो बड़ा लेक है उसके चारों तरफ ही कंट्रीज होगी, यानी कैस्पियन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और अब कौन कौन से कंट्रीज से बॉर्डर्ड है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है कि बॉर्डर्ड है विथ रशिया और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। तो ये सारे है ना जो कंट्रीज है, इससे कैस्पियन सी सराउंडेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। द कैस्पियन सी इज लोकेटेड बिटवीन विच कॉन्टिनेंट। तो एशिया और अफ्रीका के बीच में है, यूरोप और अफ्रीका, एशिया और यूरोप, और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। तो देखो, सबसे पहले ये चीज़ तो आपको पता है कि अपन ने बोला एशिया की सबसे बड़ी वो कौन सी है, लेक कौन सी है, इसका मतलब है कि एशिया तो आएगा। अब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्विंग तरीका बताती हूँ। देखो, जैसे अफ्रीका और यूरोप आ रहा है तो गलत है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप आ रहा है, ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन 2 होंगे, या तो एशिया और अफ्रीका होगा या फिर एशिया और यूरोप होगा, राइट। तो अब ये है ना जो मेनली यूसेजियन रीजन में कंसिडर किया जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूरोप में आएगा ये, तो एशिया और यूरोप होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अलॉन्ग द कैस्पियन सी। अच्छा, मैंने जो आपको 5 कंट्रीज बताई थी लाइक रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, तो इनमें से जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो किसकी है। तो अब आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, इसका आंसर सी है, कजाकिस्तान है। तो कजाकिस्तान मतलब नाम से याद रख लोगे, इतना बड़ा नाम है, तो ये ही लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब विच लेक कंटेन अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स अनफ्रोजन फ्रेश वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेक बेकल। इसमें 20% अनफ्रोजन
फ्रेश वाटर है। अब ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको देखो इसको एक बार रिवाइज दोबारा करा देती हूँ। ऐसे एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और ऐसे थोड़ा रिवीजन करते जाएंगे तो आप भूलोगे नहीं। पहला क्वेश्चन क्या था, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, उसका मैंने बताया लार्जेस्ट है मतलब सुपीरियर से याद रखना। नेक्स्ट डीपेस्ट बताया था तो डीपेस्ट से बेकल हो जाएगा मतलब बिलो, ठीक है। फिर लार्जेस्ट लेक इन एशिया, तो एशिया की कौन सी है, कैस्पियन सी है, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो बाउंड्रीज बताई थी, अब मैंने कंट्रीज के लाइक रशिया हो गया, ईरान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तो ये जो 5 कंट्रीज मैंने आपको बताई थी वो भी हो गया। और कजाकिस्तान की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, ये भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट कैस्पियन सी लाइज बिटवीन एशिया और यूरोप के बीच में और यूसेजियन रीजन में, ये हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लेक वाला क्वेश्चन आया हुआ था पीवाईक्यूज में, तो मैंने उसके अराउंड क्वेश्चंस बना दिए आप लोगों के लिए। नाउ अब 8th क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर विच वर्क। तो ये चीज तो आपको सबको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था, तो उनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो गीतांजलि के लिए मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और आपका मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है कि इन लिटरेचर में, तो लिटरेचर का भी याद रखना है क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन भी है जिसमें पता चल जाएगा आपको कि नोबेल प्राइज लिटरेचर में उनको मिला था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर विंस द नोबेल प्राइज, कौन से ईयर में उन्होंने विन करा था, तो उन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट नोबेल ल्यूट्रिएट फ्रॉम एशिया, तो मतलब एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसे मिला था, राइट, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड, तो मैंने आपको बताया लिटरेचर वाली फील्ड में। तो इसके अराउंड भी क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने इसलिए आपको थोड़े आसपास वाले क्वेश्चंस करा दिए कि मान लो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ऐसा ही फ्रेम होता है तो आपको आएगा वो क्वेश्चंस। फिर विच इज द इंडियन साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930, तो सीवी रमन इज द करेक्ट आंसर। इनको है ना 1930 में फिजिक्स में, आपने फिजिक्स भी पढ़ी होगी तो पता रहता है कि फिजिक्स में है ना इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट, फॉर विच डिस्कवरी डिड सीवी रमन रिसीव्स द नोबेल प्राइज, तो उनको किस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, तो उनको रेमान्स इफेक्ट कवर करने के लिए ये नोबेल प्राइज मिला था। अब नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, तो अगर वुमेन आ जाएगा तो मदर टेरेसा को मिला था, और अगर हम मेल में देखें तो फिर उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, ये टैगोर। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16th क्वेश्चन है, इन विच ईयर मदर टेरेसा रिसीव द नोबेल प्राइज, तो मदर टेरेसा को कौन सी ईयर में मिला था, मैंने आपको ये भी बता दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी ईयर में मिला था, अब मदर टेरेसा को मिला था 1979 में, ठीक है। फिर हु वाज द फर्स्ट एशियन नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर, तो लिटरेचर में मैंने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है, देख लो। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। अब अपन जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं विद वन लाइनर। अब जब आप आगे पढ़ोगे, जैसे अभी आपने क्वेश्चंस कर लिए, आप जब रिवाइज करोगे तो बस आप इस वाली स्लाइड पे आओगे वो पीडीएफ से और बस इसको रिवाइज कर लोगे। इसलिए मैंने ऐसे आपको हर 5-6 क्वेश्चंस के बाद में ये स्लाइड डाल दी ताकि आप रिवाइज करो तो ये एक स्लाइड से आपका पूरा रिविजन हो जाए। तो फर्स्ट नोबेल ल्यूट्रिएट फ्रॉम एशिया कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर थे। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल विनिंग वर्क ऑफ टैगोर गीतांजलि पे, कौन से सब्जेक्ट में, लिटरेचर में। ईयर ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग 1913 था, ठीक है, लिटरेचर में उनको मिला था। और सीवी रमन को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था साइंस में, मदर टेरेसा वुमेन्स में मिला था, और इनका ईयर भी मैंने आपको बताया था कि 1979 में वुमेन्स में मदर टेरेसा को मिला था, राइट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो ये कौन सा होगा, ये तो सबको पता होता है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि रेड प्लैनेट मार्स को बोला जाता है, और शिफ्ट प्लैनेट भी बोला जाता है, वो मरकरी को बोला जाता है, राइट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास में वीनस। ओके अब इसको कैसे याद रखोगे, मतलब ऐसे वीनस नाम से ऐसे आ रहा है कि कितना अलग सा नाम है, राइट, और मॉर्निंग स्टार से अच्छा सा नाम लग रहा है, इसलिए ना जो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कौन होगा, वीनस होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूलिप फेस्टिवल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो ट्यूलिप फेस्टिवल नीदरलैंड से एसोसिएटेड होता है और ये भी आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन है जिसे अपन क्यूकनहॉफ गार्डन के नाम से भी जानते हैं वहाँ पे। तो इसका स्पेलिंग मे बी आई कैन बी रॉन्ग, क्यूकनहॉफ गार्डन होता है पर ये वो क्यूकनहॉफ गार्डन है। तो लार्जेस्ट गार्डन है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो, ये चीज़ भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि कैपिटल ऑफ नीदरलैंड क्या है। तो नीदरलैंड में ही मैंने देखो आपको नीदरलैंड के क्वेश्चंस बताया, उसमें मैंने एक तो ट्यूलिप वाला बता दिया, एक क्यूकनहॉफ गार्डन, और उसकी कैपिटल क्या है। तो उसकी एम्स्टरडेम इज द कैपिटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23 वाला क्वेश्चन। फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सबसे पहले तो फ्लेमिंगो क्या है। तो फ्लेमिंगो है ना एक बर्ड है, तो ये कौन से स्टेट में बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है फेस्टिवल। तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है, ओके। अब फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच लेक, कौन सी लेक से एसोसिएटेड है। तो पुलिकेट लेक से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन फ्लेमिंगो फेस्टिवल पे आया था, लेकिन मैं आसपास के क्वेश्चंस भी इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपका पीवाईक्यूज के अराउंड भी साथ साथ में कवर हो जाए, क्योंकि अलग वीडियो में कवर करूंगी इतने आप ये चीजें भूल जाओगे, इसलिए मैं साथ साथ में ही आपको ये कवर करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंगो इज अ टाइप ऑफ। तो ये मैंने बताया आपको, फ्लेमिंगो एक बर्ड है। अब हमारा 26 क्वेश्चन है कि टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट ये सब है। मतलब इसमें आपको क्या है, मेनली ऑड वन आउट करना है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आपका जरूर पेपर में आता है और इन क्वेश्चंस के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। आप सोचो कि टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी और क्रिकेट में से आप किसको ऑड वन आउट करोगे। तो लाइक जैसे टेनिस होता है वो भी अपन बॉल से खेलते हैं, हॉकी भी बॉल होती है, क्रिकेट के लिए भी बॉल होती है, लेकिन जो बैडमिंटन है उसका क्या होता है, कॉक होता है। तो यही ऑड वन आउट है। मतलब ऐसे आपको खुद से थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा इन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जुपिटर, मार्स, वीनस और मून। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा, ठीक है। तो अब आप इसमें सोचोगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऑड वन आउट। तो इसमें क्या है कि जैसे ये तीनों है ना जो प्लैनेट है, लेकिन जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखो जैसे इंडिया की जो अलग अलग पोस्ट है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कौन पीएम है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन गवर्नर जनरल है और कौन चीफ जस्टिस है, इस स्टेट का सीएम कौन है, ऐसे करके नेक्स्ट वीडियो में मैं और ये वाली चीज़ें भी ज़्यादा अच्छे से कवर कर दूंगी आपकी। अभी इसमें मैं मेनली पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। तो चीफ जस्टिस इन इंडिया कौन है, कहेंगे जस्टिस सूर्यकांत। ये मतलब संजीव खन्ना भी थे, लेकिन अब इस वक्त जस्टिस सूर्यकांत है और ये 53rd चीफ जस्टिस है इंडिया के। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो एक बात बताओ कि जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वैसे अलग अलग पोस्ट के आते हैं क्वेश्चंस, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो ये आपको पता है कि जैसे राजनाथ सिंह है, ठीक है। राजनाथ सिंह कौन है, डिफेंस मिनिस्टर है, तो ये तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। और ओम बिरला भी नहीं हो सकते हैं, अमित शाह भी नहीं हो सकते हैं, तो कौन हुआ, जगदीप धानकर। और अब ऐसा है ना, इसमें ये और ऐसे याद कर सकते हो, जैसे गवर्नर का रिलेटेड भी आ जाता है कि कौन गवर्नर है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी कि ये नाम आपको याद ही रखने पड़ेंगे। इसका मैं एक अलग से ना आपको वीडियो बना के और इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर इन इंडिया। तो मैंने बता दिया राजनाथ सिंह हो जाएंगे। फिर विच सॉन्ग बिकम द फर्स्ट सॉन्ग टू इन इंडियन फिल्म्स टू विन ऑस्कर। लाइक देखो इंडियन फिल्म का देखें अगर हम, तो नाटू नाटू है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2024 का क्वेश्चन है। 9 जून को आया है ये क्वेश्चन, क्योंकि मतलब मेरे टाइम पे ये क्वेश्चन आया, मुझे याद है अभी भी। ये वाला क्वेश्चन मेरे टाइम का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नाटू नाटू होगा। बहुत सारे बच्चे जय हो भी लगा के आए थे, जय हो को भी 2009 में है ना जो ऑस्कर मिला हुआ है, लेकिन वो इंडियन फिल्म का नहीं है। इसमें दे रखा है कि इंडियन फिल्म का, तो फिर उसके लिए आपको है ना जो नाटू नाटू लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसी साल मिला था, इसलिए ये है ना जो क्वेश्चन आया था 2024 में। अब फाइंड द ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर मैं कराऊंगी। अगर नहीं है तो फिर वीडियो को दोबारा शुरू करके और करना। बेस्ड ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, तो ऑड वन आउट बताने 4 स्टेट्स हैं, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बेसिस पे आपको इनमें से ऑड वन आउट निकालना है। तो देखो आप खुद से सॉल्व करना पहले, अब आपने कर लिया होगा, आई थिंक सो। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये तीनों ही स्टेट है ना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन MP की इंटरनेशनल बॉर्डर कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश।
तो आपको ऐसे थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट शेयर्स द बॉर्डर इन मैक्सिमम कंट्रीज में, मतलब बहुत सारी कंट्रीज से कौन सा स्टेट है जो शेयर करता है बॉर्डर को, लाइक आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो अब ये भी आपका याद करने वाला क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम बॉर्डर्स को शेयर करता है डिफरेंट कंट्रीज से, तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब जैसे नेपाल से कौन शेयर करता है, तो नेपाल से बिहार शेयर करता है। ऐसे आपको अलग अलग चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। अब विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है। ठीक है, अब देखो आप इसको और कैसे याद कर सकते हो, जैसे जब भी हम बात करते हैं तो जब पाकिस्तान से रिलेटेड बात होती है तो हम पंजाब और राजस्थान का ज़्यादा बोलते हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा ये। और ठीक है, अब इसका रिवीजन करा देती हूँ मैं जल्दी से आपको, देखो जल्दी से देख लो, एक बार रिवीजन हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन क्या है, गुजरात की है। लार्जेस्ट स्टेट का एरिया में कौन सा स्टेट सबसे लार्जेस्ट है, तो वो राजस्थान है। अगर पॉपुलेशन में आ जाए तो वो यूपी हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टेट बॉर्डरिंग मैनी कंट्रीज, मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीज से सराउंडेड है, तो वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, फिर कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, मतलब जिनके कोस्टल एरिया है जहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो ये सारे स्टेट्स हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं पीवाई की, उसके साथ में मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। तो देखो मैंने 3 स्लाइड दी है, एक ये वाली स्लाइड हो गई, एक लास्ट वाली स्लाइड थी, और एक जो अभी फर्स्ट वाली मैंने यहाँ पे कराई थी ये 3 स्लाइड से आपके जो 30 क्वेश्चंस है ना वो कवर हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो मैंने 1 लाइनर इसलिए दिए हैं ताकि आप जब दोबारा पढ़ो तो बस आप पेपर के टाइम पे इस 3 स्लाइड्स को पढ़ लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी पूरी जीके में 3-4 लेक्चर्स में कवर करा दूंगी। तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, सारे क्वेश्चंस को निकाल रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जो हैं उनको आप लोगों को करा रही हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, डेली एक दिन छोड़ के एक दिन जैसे लेक्चर आएगा तो जब लेक्चर आए लेके बैठना है, खुद से सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद में अगर नहीं आ रहा है तो उसको एक कॉपी में लिख लो कि ये इस चीज़ का ये आंसर होने वाला है, और उसे फिर बार बार रिवाइज कर लो, बस इतना करना है आपको। और कल एक वीडियो आने वाला है रिगार्डिंग हॉस्टल टूर, जिसमें मैं सारी हॉस्टल की जो फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं यहाँ पे एम्स दिल्ली में, और एम्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो सब उस वीडियो में मैंने कवर किया है। सो स्टे ट्यून्ड, keep watching, keep working hard, and all the best. Bye.